माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारे प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत सारे बड़े मुझसे अक्सर नाराज रहते हैं, अक्सर नाराज रहते हैं कि आप बच्चों के बारे में कहते रहते हैं, बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, क्या हमें कष्ट नहीं? मैं उनकी इस बात को समझता हूँ, बच्चों से प्यार ज्यादा है। और दूसरी चीज, मुझे देश का भविष्य है इन बच्चों में दिखता है। लेकिन आज मैं बड़ों की बात करूंगा। पता है आज क्या खास विषय है? आज मैं बात कर रहा हूं 36 से 52 वर्ष के लोगों के लिए। 36वें वर्ष में जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बहुत बड़े परिवर्तन के लिए हम लोग चलते हैं। वह परिवर्तन सार्थक कैसे हो और क्या उस वक्त में संकेत आते हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि अब से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। कोई 35 तक बहुत संघर्ष करता है, 36 से एकदम रॉकेट की तरह जाता है, और कोई 35 तक बहुत बढ़िया जिंदगी जीता और 36 से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। तो ये क्या रहस्य है 36 का? आज इसी 36 के आंकड़े पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं। मेरा तो यह मानना है कि जीवन का संघर्ष तो वास्तविकता है, लेकिन शांति, सुकून ये मरीचिका है। तो जीवन में लगातार मोड़ आते रहते हैं और उन मोड़ों पे हमें घूमना होता है। वहां कहीं अच्छे परिवर्तन मिलते हैं, वहां कहीं बुरे परिवर्तन भी मिलते हैं। 36वां वर्ष जीवन में एक ऐसा वर्ष होता है जो आपकी जिंदगी की धारा को बदलने की चेष्टा करता है। यूं तो जीवन में 12वां, 18वां, 22वां, 24वां, 25वां, 28वां, 32वां ये वर्ष भी ज्यादातर लोगों के जीवन में अच्छे अथवा बुरे परिवर्तन लाते हैं। लेकिन 36वां वर्ष बहुत विशेष होता है। इस वर्ष से लगभग सबका जीवन कोई मोड़ लेता है। विशेषकर 36 से 42 के बीच और 47 से 52 के बीच एक बड़ा मोड़ सबकी जिंदगी में आता है, सबकी जिंदगी में आता है। अब यह अलग बात है आपको मोड़ ही ना लगे, लेकिन वो आता है। कुछ लोग इतने संतुष्ट होते हैं तो दुख लगता ही नहीं, और कुछ लोग इतने धैर्यहीन होते हैं कि जब दुख ना हो तब भी उन्हें दुख लगता है। इसका तो कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन सत्य की धरातल पर इसको नाप कर देखिएगा, एक परिवर्तन आता है। किसी के जीवन में वो बहुत छोटा परिवर्तन हो सकता है, किसी के जीवन में वो बहुत बड़ा हो सकता है। और इस परिवर्तन में केवल धन मत गिनिएगा, हमारी सारी चीजें घूम फिर के सिर्फ धन तक आ जाती है। और जहां ज्योतिष की बात होती है तो हम सिर्फ धन पक्ष को ही ज्योतिष मान लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। धन पक्ष एक हिस्सा है जैसे बाकी हिस्से हैं, लेकिन कर्म, रिश्ते और शरीर और विचार तक बड़े बदलावों से गुजरते हैं इस बीच में। 36 से 42 इस समय में कोई तरक्की करना शुरू करता है तो कोई नुकसान उठाना शुरू करता है। अंगारक योग, एक बहन ने पूछा भी, मैं उनका जवाब भी दूंगा। अंगारक योग है किसी का, या मंगल से अन्य योग जो बनते हैं, ऐसे कुछ भी योग बनते हैं तो 36 के बाद डाउनफॉल, फिर उसके बाद ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। जैसे स्वर्ण दोष आदि होते हैं तो कहीं कहीं बहुत कठिन जीवन के बाद विचारों में परिवर्तन आता है। बहुत बड़ा रिस्क भी ले लेता है व्यक्ति, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है कुछ ही सालों में। किसी का परिवार बसना शुरू होता है और किसी का परिवार 36 से उजड़ना शुरू होता है। किसी के रोग दूर होने शुरू होते हैं तो किसी के शरीर में रोग जागने शुरू होते हैं। इस समय में मानसिकता में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने शुरू होते हैं। कोई मालामाल तो कोई कंगाल भी इसी वक्त में होना शुरू होता है। यह समय बहुत ध्यान से चलने का है, क्योंकि इस समय के बाद आप 22 साल क्रूर ग्रहों के संपर्क में रहने वाले हैं। तो आप समस्याएं सुनते जाइए और उपाय करते जाइए। मैं आपको बताऊंगा
कि क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। बस आप उन्हें सुन लीजिएगा, अलर्ट हो जाइएगा, अपनी जिंदगी से उन सारी परेशानियों को और व्यवहारों को सेलेक्ट करके डिलीट मार दीजिएगा। इस रहस्य की बात करने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते हैं। बहुत सी चीजें जीवन में अनुभव से आती हैं, वो केवल किताबों से नहीं आती। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिद्धांत हमारे मस्तिष्क में कहीं होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस में कहीं होते हैं। जन्म जन्मांतर तक आत्मा के जो संस्कार हैं वो सब होते यही हैं, लेकिन विस्मृति हो जाती है, हम उसे भूल जाते हैं। कोई अनुभव उन्हें जगा जाता है। इसीलिए अनुभव की महत्ता पुस्तकों से अधिक है। बहुत सारे सिद्धांत पुस्तकों में नहीं है, मैंने अनुभव से सीखे। बहुत सारी गलतियां करने के बाद समझ में आया गलती ये नहीं होनी चाहिए, फिर उस पर शोध अनुसंधान करके तब समझ में आया उसको कैसे रोकें। और वो सब चीजें मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैं हृदय से चाहता हूं, और खासतौर से बच्चों, युवाओं, इसे ध्यान से सुन लो। वह सारी चीजें आप सीख लो जो दूसरों के अनुभव से बेस्ट हैं। खुद गलती करके सीखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करता हूं। 36 से 48 के बीच में स्वास्थ्य की स्थिति क्या होती है? आंख, जोड़, जॉइंट्स मींस फेफड़े, कफ, इस पर यदि फर्क पड़ रहा है तो बहुत सावधान रहने वाला वक्त आ रहा है। यदि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, खासतौर से बहनों की बात कर रहा हूं, स्त्रियों की बात कर रहा हूं, तो और भी ज्यादा संभल के चलना है। जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है, जोड़ खिंच रहे हैं, पिंडलियां खिंच रही हैं और आप इस बीच के उम्र के व्यक्ति हैं तो संकेत मानिएगा इसे। इससे मैं कुछ बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, बच जाएंगे परेशानियों से। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उम्र होने लगती है तो परेशानी तो आती ही है। हाँ, आती है, इसमें क्या गलत है? दरअसल परेशानी आना तो दिखाई देने वाला प्रभाव है। ध्यान से सुनो, ज्योतिष तो कारणों का उल्लेख करता है। परेशानी आने से पहले आपको उसका कारण सहित उल्लेख करके परेशानी का निदान बताने की कोशिश करता है। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मेरा सुन लीजिए। अच्छा, इस उदाहरण को देने से पहले मैं मैं आपको अब वो उदाहरण देता हूं। और आपको पता है ना, मेरे पास किस्से बहुत होते हैं, मुझे किस्सा गोई में मजा भी आता है। एक व्यक्ति को, बहुत पुराने हमारे मित्र, मैं ये सदा कहता था, हृदय का ध्यान रखना, हृदय का ध्यान रखना। 25 साल पहले से कहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हृदय में इनके समस्या क्यों आएगी। बढ़िया खाते पीते थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, बहुत सेटल्ड लाइफ थी उनकी, इधर उधर बाहर का वो उस वक्त में भी नहीं खाते थे जब लड़के इधर उधर घूम के खाते हैं। लेकिन चौथा भाव शनि से प्रभावित था। मैंने कहा था उनको बारंबार, भैया 36 से 38 के बीच में ध्यान बहुत रखना। हृदय की प्रॉब्लम हुई, लेकिन क्यों हुई? तनाव की वजह से। तनाव इतना बढ़ता जा रहा था उनके जीवन में कुछ कारणों की वजह से कि उनको सांस लेने तक में दिक्कत होने लगी। ब्लड प्रेशर बढ़ता था कभी, और कभी फ्लक्चुएट होकर ब्लड प्रेशर एकदम लो होता था। शुगर उनकी बढ़नी शुरू हो गई। ये सारे कारण इकट्ठे हो गए और अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कहीं से कोई बातचीत हुई, कुछ फोन वगैरह आया, उसके थोड़ी देर बाद उनको हार्ट अटैक आया। वो भी बहुत सीवियर आया। प्रभु के पास ठीक है, लेकिन वो लक्षण पहले से आ रहे थे। पेट की समस्या के लक्षण, जॉ लाइंस में दर्द होने के लक्षण, बहुत तनाव में, कोई आंखों में
रहने वाले लक्षण, जरा सी बात पे अग्रेसिव हो जाने वाले और कभी बिल्कुल अकेले पड़े रोने वाले लक्षण, सब लक्षण आ रहे थे, लेकिन दिमाग नहीं गया किसी का। वो लक्षण ये ज्योतिष बताता है। उसके बाद जब चंद्रमा की स्टडी करते हैं हम तो एकदम क्लियर आता है। जब बृहस्पति की स्टडी करते हैं एकदम क्लियर आता है कि पेट से है कि हृदय की, मस्तिष्क और विचारों से है हृदय की समस्या। समझ लीजिए इस चीज को। 36 से 38 के बीच ये समस्याएं बहुत परेशान करती हैं। ये समस्याएं ग्रो करना शुरू करती है क्योंकि अभी बॉडी बढ़िया है, हृदय बढ़िया है, तो आप उस स्ट्रेस को झेल लेते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूस रहा तो ये 48 तक आते आते परेशानी कर देगा। हाथ पर सब दिखाऊंगा मैं आपको। मैं अभी आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। एक और चीज, 36 से 48 के बीच में आंखों में कष्ट होना अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे थोड़ा बहुत अलग बात, चश्मा लग गया, लग ही जाता है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन कष्ट होना, बार बार कष्ट होना, या ज्यादा गहरा बड़ा चश्मा लग जाना, ज्यादा नंबर का चश्मा लग जाना, या ऐसा कोई विशेष दृष्टि दोष हो जाना, ये अच्छा नहीं है। जीवन के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर रहा है। ये किसी के लिए बीमारी है, लेकिन ज्योतिष के लिए ये लक्षण है। जातक के लिए ये संकेत है कि नकारात्मक प्रभाव प्रभावित करने वाले हैं। ये संकेत है। ये संकेत है कि धन की कमी और दुर्भाग्य की आमद कभी भी हो सकती है। क्या करना चाहिए? यदि आंखों में कुछ परेशानी महसूस होने लगे, तनाव बढ़ने लगे, तो क्या करना चाहिए? सामान्यतः लोग जब तनाव बढ़ता है तो उसको मिटाने के लिए और तनाव लेते हैं। उस वक्त में तनाव कम लेना है। छोटे से उपाय हैं। एक उपाय है, थोड़ा विचित्र सा है, लेकिन ये गजब काम करता है। किसी कन्या को हनुमान चालीसा सुनाया कीजिए। दूसरा उपाय, सूर्य की वस्तुओं का दान रविवार को किया कीजिए। अनाज है, तांबा है, शहद है। सूर्य की जिम्मेदारियों को पूरा करें, मतलब अपने पिता का सम्मान करें, लोगों की रक्षा करें, और इस तरीके से आपकी ये परेशानियां तो कंट्रोल होंगी ही, लेकिन इन परेशानियों के बाद जो और बड़ी परेशानी आएगी वह नियंत्रित हो जाएगी। अन्यथा ये लक्षण है सूर्य की बड़ी कमजोरी का, यानी यह प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक डालेगा, ये तय है। 36-37 के आसपास हुआ है तो मान लीजिए कि 12 साल के जेस्टेशन के पीरियड के बाद ये परेशान कर देगा। तब बहुत पैसा खर्च तो हो गई, कष्ट होगा, उसके बाद हम काम करने लायक नहीं रह जाते। ये अनुभव की बात है जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और ऐसे अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन अभी क्या करता हूं, मैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता देता हूं। अब मैं गृहस्थी की बात करता हूं, क्योंकि 36 तक ज्यादातर लोगों की गृहस्थियां तो बस चुकी ही होती हैं। ज्यादातर लोगों की, या कुछ लोगों की मैरिज नहीं होती, या कुछ लोग करते नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर की मैरिज हो जाती है। यदि आपकी गृहस्थी में 36वें वर्ष से किसी भी किस्म की समस्या आने लगी है तो बहुत अलर्ट हो जाइए। चाहे ये समस्या घर से संबंधित हो, रिश्तों से संबंधित हो, चाहे ये समस्या पति पत्नी के आपस के रिश्तों से संबंधित हो, बच्चों और माता पिता के रिश्तों से संबंधित हो, या बाहर के कुछ रिश्तों से संबंधित हो, बहुत ध्यान रखिएगा। खास तौर से जब शुक्र पीड़ित होता है तो गृहस्थी खराब कर देता है। ऐसे में कुछ उपाय बस करना शुरू कर दिए। क्या समस्याएं क्यों होंगी, कब तक होंगी, छोड़ दीजिए सब बात, उपाय करना शुरू कर दीजिए। लेकिन लक्षण मैं कुछ बता रहा हूं, ये लक्षण आने पर वह उपाय करना अवश्यंभावी है। पहली चीज, 36-48 की बात हो रही है। गृहस्थी जब बहुत बुरे मकाम पर पहुंचनी होती है तो उससे पहले के कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। और क्या? शक बढ़ता जाता है, जीवन साथी को समय नहीं दे पाते, जिससे आपसी कलेश बढ़ने लगता है। कुछ जीवन साथी बहुत उच्च कोटि के होते हैं, वह समझते हैं कि कोई यदि मुझे समय नहीं दे रहा, मेरा पति अथवा पत्नी यदि मुझे समय नहीं दे रहे हैं, तो वह ये एनालाइज करते हैं वो समय क्यों नहीं दे रहे हैं। और वो जब समझ जाते हैं कि इस वजह से ये मुझे समय नहीं दे पा रहे हैं और वो जेन्युइन रीजन है, तो वह
उसके साथ एडजस्ट करते हैं, और नहीं तो लड़ना शुरू कर ही देते। लड़ना तो बहुत ही आसान है, आप कहीं भी लड़ सकते हैं। एक और चीज, शुक्र जब खराब होगा 36-48 के बीच में शारीरिक रूप से अक्षमता बढ़ जाती है। एक ही घर में दो लोग अजनबियों की तरह रहने लग जाते हैं। बच्चों से मिलने वाले प्यार और इज्जत में कमी आने लगती है। यदि 36 से 48 के बीच में, यदि बच्चे बहुत बड़े नहीं हैं अभी, लेकिन फिर भी आपको पता लगने लगेगा, तो समझ जाइएगा कि भविष्य उत्तम नहीं है। या अचानक दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर देते हैं, अधिक समय गुजरने लगता है। ये अच्छा नहीं, ये खराब लक्षण। तो ये लक्षण यदि देखें तो मान के चलें कि यह समय नकारात्मक सोच का तो नहीं हो रहा। एक चीज और देख लीजिएगा, अवसाद तो नहीं बढ़ रहा, मूड स्विंग्स तो नहीं बढ़ रहे, खासतौर से लेडीज, मैं पुनः कह रहा हूं, देख ले, मूड स्विंग्स तो नहीं बढ़ रहे, हमेशा डर सा तो नहीं लग रहा, नसें तो प्रभावित नहीं हो रही, मन तो प्रभावित नहीं हो रहा, और खासतौर से रीढ़ की हड्डी को यह समय प्रभावित कर बैठता है। यदि शुक्र खराब है और आपको फिर अलर्ट होना पड़ेगा। कफ की समस्याएं, जिसमें नजला, खांसी, जुकाम या कफ भरना, लंग्स की प्रॉब्लम, श्वास की प्रॉब्लम, ये नहीं जाती है। तुम समझ लीजिएगा भविष्य अच्छा नहीं है। एक और चीज, 36-48 के बीच में यदि आपके ग्रह खराब है और आगे इनको कष्ट देना है, तो फिलहाल क्या करेंगे, निहाल से रिश्तों को खराब कर देंगे। विशेषकर मामा को प्रभावित करता है, मामा का सुख खत्म करता है। 36-48 के बीच में बोली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और उसकी वजह से सामाजिक चीजें खराब होती है, अच्छी भी हो सकती है उसी की वजह से। दोस्ती को प्रभावित करता है, बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। पार्टनरशिप को यह बहुत प्रभावित करता है। शेयर के व्यापार को यह बहुत ज्यादा प्रभावित कर देता है। नींद को बहुत प्रभावित करता है। उसके बाद समझ लीजिए, यदि 36-48 खराब है तो नींद कम होने लग, नींद मुश्किल से आ रही है आपको, तो आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। सर और आंख भारी भारी रहते हैं। रखे हुए या जोड़े हुए धन या दादालाई संपत्ति कम होने लग जाती है। संपत्ति बिगवा भी देता है। 36 से 48 के बीच में भी शुक्र खराब हो जाए, उसको बेहतर करना उपाय बताने वाला हूं। यदि आपको लग रहा है, अब जब चेहरा अपना शीशे में देखते हैं कि सुंदरता अब कम हो रही है, चकत्ते पड़ने लग गए हैं, 36 से 48 के बीच में स्किन लटकने सी लग गई है, समझ लीजिए गड़बड़ कर रहा है शुक्र। और ये अब गड़बड़ कर रहा, मतलब अब ये बड़ा नुकसान करेगा। या दांतों को कष्ट दे रहा था, अब बड़ा नुकसान होगा। उपाय बता रहा हूं मैं, इन चीजों को समझा रहा हूं। ये 36 की अवस्था पार करने के उपरांत आपको किन किन बातों का लगातार ध्यान रखना होगा। शुक्र यदि खराब है तो विशेष रूप से 36 से 48 के बीच में चरित्र को प्रभावित करता है। कामुकता मन पर हावी कर देता है, लिवर को भी कमजोर कर देता है। और ये सारे लक्षण यदि आपको दिख रहे हैं तो उपाय करेंगे आप। क्या उपाय करेंगे, देखिए, बारिश का पानी घर में रखना शुरू करिए। दूसरी चीज, शराबी कबाबी बनना बंद कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए मांसाहार, छोड़ दीजिए शराब। कि बहुत आसान है ये छोड़ना, है ना। एक शराबी ने कहा शराब छोड़ना बहुत आसान है, मैं तो 10 बार छोड़ चुका हूं। इतना भी आसान नहीं, बहुत जबरदस्त आत्मबल चाहिए लत से छूटने के लिए। और लोगों में सामान्यतः उतना आत्मबल नहीं होता, तभी होता है जब हम अध्यात्म की शरण में जाते हैं, तब वह धीरे धीरे बनना शुरू होता है। तब भी एकदम नहीं आता। जब इष्ट या गुरु में बिल्कुल अगाध श्रद्धा हो जाती है, उनके शब्द मेरे लिए अंतिम है, इष्ट का नाम मेरे लिए अंतिम, प्रथम आशा और अंतिम विश्वास है, जब उस स्थिति तक पहुंचता है तो आदमी जो चाहे अपने आप को बदलाव कर सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए, चीजें ठीक होंगी। एक और चीज, तांबे का पैसा अपने गले में डालें। बुधवार के दिन डाल लें या मंगलवार के दिन डाल लें या रविवार के दिन डाल लें, बड़ा लाभ होगा। चलो एक छोटा सा निशान आपको दिखा देता हूं, वही बहुत सारी चीजें आपको समझा देगा। ये देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा
यहां तक पहुंची, इसके बाद अंदर होकर चली तो परेशानियां, ठीक। उसके बाद यह आपकी रेखा बाहर की ओर आगे बढ़ी तो मतलब पुरानी स्थिति से बहुत सारी बेहतरी, बस इतना से समझ लीजिए। तो भाग्य रेखा चल के ऐसे अगर चल पड़ी है तो जीवन में बहुत बड़े बदलाव का ये संकेत है। और जो लक्षण मैंने बताए हैं वो लक्षण हैं तो बदलाव अच्छे नहीं है, वह लक्षण नहीं है तो बदलाव अच्छे हैं। खैर, आप कुछ उपाय कर दीजिए, 3-4 है बस करिए। जिन लोगों के 32 दांत होते हैं वह बुरे वचन बोलना बंद कर दे, नहीं तो बर्बादी निश्चित है। दूसरी चीज ये जो लक्षण मैंने बताए हैं, यदि ये आपके जीवन में उभर रहे हैं तो इस बीच में अकारण सलाह ना दे, नहीं तो इससे बड़ी हानि होगी। एक उपाय ये परमानेंटली कर ही दीजिए, माता जी के हाथ से या माता समान किसी स्त्री के हाथ से गले में चांदी की चेन पहन लीजिए सोमवार को। एक और उपाय, सोमवार को दूध का दान करने का एक नियम बना लीजिए। एक और चीज, माह के एक शनिवार लेड, इतना सा लेड, इतना सा, बिल्कुल जरा सा, नाखून की नोक के बराबर, वह नाली में डाल दिया कीजिए शनिवार को किसी वक्त। और साल में एक बार बकरी का दान किसी गरीब और जरूरतमंद को जरूर करिएगा। ये जरूरतमंद को कह रहा हूं मैं, जो बकरी को पाल ले, ठीक है ना, उसको ही करना है बस। यदि हालात बहुत खराब हो रहे हो तो घर में एक कुत्ता बहुत आदर और प्यार के साथ लेके आइए, उसे पालिए, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। यदि जो लक्षण मैंने बताए थे वो कहीं आपके जीवन में आ रहे हैं, 2-4 भी आ रहे हैं, तो खराब मित्रों का साथ छोड़ दें, नहीं तो ये आपकी बर्बादी का कारण बन जाएंगे। जब मौका मिले मूलियां खरीदिए और किसी बच्चे को दान कर दीजिए। और खास तौर से चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, पराई स्त्री की बातों में ना आवे। यदि बच्चे से लेकर कोई संकट उत्पन्न हो रहा है, बच्चे की वजह से परेशानी हो रही है, या फिर घर में बुजुर्गों से संबंध बिगड़ रहे हैं 36-48 के बीच में, तो नाभि में केसर की एक पत्ती, शुद्ध केसर, वो रखना शुरू कर दें। जब वो खराब हो जाए तो दूसरी रख लें। ये उपाय करने से 36-48 का पीरियड बहुत अच्छे से गुजरेगा। लेकिन चलते चलते 2 बात है, अपने इष्ट को मना के रखिए और मुख्य ग्रह को सदा बली रखिए, अपने आप जिंदगी काफी बेहतर हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं, आज की ना मैंने बड़ों की बात, अब कल क्या करेंगे? अरे भारत निर्माण में बच्चों को देखेंगे मस्ती करते हुए मेरे साथ। कल हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे वहां बात करने वाले हैं जो जिंदगी का सवाल है, ठीक। तो कल सुबह 8 बजे डट कर बैठ जाइएगा टीवी के सामने और हमारा आप बात करेंगे, और साथ में होंगे बहुत सारे बच्चे और माता पिता। ये शो कुछ खास होगा। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।